सबसे पहले एक गण आया, उसने महादेव जी की जटा को संवारा। जिड्डो बीजो बनायोड़ो डोकरा रे खोल खाल और बढ़िया साफ करी जटा ने एर जटा बीजी खोल और पाछो जुड्डो बांधियो पण हवड़ रेवे नहीं। जने करनो कई रबड़ बीजो चोटी बीजी तो महादेव जी वो करे कोनी। जने एक गण गयो जंगल में जापरो और एक सांप लंबो पकड़न ले आयो, सांप लपेटियो और रबड़ सांप लपेटा। इतेक में एक गण गयो एर वो है जो दो चार छोटा छोटा सांप, एक मोटो अजगर, बिच्छू 5 हाथे के लिए, क्योंकि शमशान में रहे वे तो वहां तो वही कंपनी ले आयो। और महादेव जी रे गला में मोटो अजगर घालियो, छोटे छोटे सांप हाथों में पहनाए, कानों में बिच्छू लटकाए। जिते एक गण आयो कुंडो भरी भस्म ले आयो, ताजो मुर्दो बड़तो उन्हीं ले आयो एर भस्म रमाई महादेव जी रे पूरे शरीर माथे। एक जनो कहो अरे नीचे तो की पहनाओ डोगरे ने, तो बागंबर पहनायो। अब बागंबर पहनायो पण बागंबर कोई बेल्ट वेल्ट लागे नहीं, कोई बटन बटन तो वह नहीं, अब वो रेवे नहीं। अरे रेवे नहीं तो अब कई करा, बेल्ट कटू लावा। तो एक जनो कहो कि अजगर लपेटता रहो, एक अजगर ले आयो, वो बेल्ट बना दियो बीरो। बागंबर सेट हो गया, त्रिशूल डमरू पकड़ा दिया। शिव जी की बोले हो गया भाई श्रृंगार अपने हो गया, अभी ठीक है। बोले नहीं नहीं रुको, अभी एक खास काम तो बाकी रह गया। बोले क्या? बोले रुको। वो आयो काजल लेर कालो टीको लगावे महादेव जी। महादेव जी के महादेव जी को कई करे कालो टीको कई लगावे के कालो टीको लगाऊ नजर बीजी नहीं लागे जू। हमें वाटे कटे नजर लागे जड़ो महादेव जी रो रूप, कोई दूजो देखे तो बापड़ा ना हाँ नजर लाग जा, पर तो ही कालो टीको लगायो। लेकिन शंकर जी का ये श्रृंगार बहुत अद्भुत है, मैं संक्षेप में थोड़ा समझा देता हूँ। महादेव जी की ये जटा, जटा पर ये सांप, फिर गले में सांप, कानों में बिच्छू, हाथों में सांप और बागंबर और भस्म, ये सब क्या है? इसका बड़ा संदेश है, बहुत गजब का सार है। पहली बात, शंकर भगवान वो बतायो कि सांप है काल रूप प्रतीक और महादेव जी है महाकाल, कालों के भी काल। सांप को लगा के महादेव जी ने ये बताया, और संसारी दूल्हा जो होता है वो सोने चांदी के आभूषण पहनता है, पर सांप, शिव जी ने सांप और बिच्छू लटकाए हैं। सांप काल का प्रतीक है। इसके 2 अर्थ होते हैं कि भाई एक तो ये कि महादेव जी काल को रखते हैं, और काल जब सामने आता है तो अपने आप महाकाल याद आ जाता है। भगवान को याद करने के लिए मौत को याद रखना जरूरी है। अब ये कैसा है? प्रैक्टिकल है। इसको कभी आप उपयोग में लोगे तो पता चलेगा भगवान की क्रियादा है। जिन टाइम आदमी लच्छेदार तर्क देवे, लंबा चौड़ा भाषण देवे, मैं भगवान ने मानू ही कौन सा, हम तो बड़े नास्तिक हैं, उन्हें मौत हामी आवे जने वो 1 सेकंड में आस्तिक बन जावे। हनुमान चालीसा याद नहीं हुए तो मांडनी याद हो जावे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। क्योंकि मौत सब सामने आती है तो भगवान याद आता है। काल को रखा है ताकि महाकाल याद आए। दूसरा, सोने चांदी धन दौलत में मन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसमें मन रह गया तो सांप बन के घूमना पड़ेगा। इसलिए सोने चांदी की जगह महादेव जी ने सांप लटकाए ताकि गिरे मिटे, मन कटी फंसे ही नहीं। बिच्छू लटकाए कानों में, महादेव जी ने कुंडल की जगह बिच्छू लगाए हैं। सज्जनों, बिच्छू संशय का प्रतीक होता है, और संशय कैसे खत्म होता है? बोले भगवान की कथा सुनने से। इसलिए कानों में बिच्छू को लटकाया ताकि संशय है तो कानों में भगवान की कथा डालो, ये संशय से छुटकारा मिल जाए। कितने संशय होते हैं, कथा सुनते सुनते हमारे संशय खत्म हो जाते हैं। जो समझता है इस बात को वही समझता है। बहुत सारे निवारण होते हैं इस कथा से, संशय निकल जाते हैं। बच्चे महादेव जी लगाई भस्म। भस्म क्यों लगाई? भस्म भी शमशान मुर्देरी भस्म। महादेव जी यज्ञगिरी भस्म नहीं लगाई और अग्निरीति भस्म नहीं लगाई, लेकिन मुर्देरी ताजा भस्म क्यों? महादेव जी ये भस्म लगाने कारण 2 है। एक तो महादेव जी के भाई कटी घर में फंक्शन है, ब्याह है की है, तो उनमें सबसे ज्यादा खुशी री बात कहनी हुए एक
अपने घरी चीज अगर यूज होवे उन फंक्शन में तो वह सबसे ज़्यादा खुशी की बात हो कि नहीं खेती बाड़ी है यार घर में फंक्शन है तो वो कितो राजी है भाई रे अपने बाजार ही नहीं है अपने खेतरी सब्जियां हैं सब हाँ कि तो बढ़िया है अपने वास्ते सब प्योर मिल रही हो उन्हें बड़ो खुशी हुए कि नहीं गाड़िया रो धंधो है 20-25 एक गाड़ियाँ यार ब्याह में जान भी जी जावे जन के अपने भाई कटो बारू टैक्सी एक्सी में घूमने जरूरत नहीं है अपने घर ही गाड़ियाँ है खुशी हुए क्योंकि घरों माल है भाई तो महादेव जी कहे भाई ब्याह में कोई घरी चीज हुए उन खुशी और मोटी कोई नहीं है तो महादेव जी के मारे भी घरों माल यूज हो रही हो कभी बारू थोड़ी लानो पड़े शमशान मारे घरों है राख मारे घर्री है कुंडो भरल लगा दी डोकरो फिर ही रही है भाई पया तो लगे को और दूसरा महादेव जी ने भस्म लगाई उसका एक और कारण है कबीरदास जी ने कहा ना ये दुनिया क्या है ये दुनिया मुर्दों का बाजार है ये दुनिया जो है मुर्दों का बाजार है एक अर्थी जा रही थी 4 कंधों पे तो कबीरदास जी ने कह दिया ये मुर्दों का बाजार है बोले कैसे बोले मुर्दों का ही तो बाजार है बोले मुर्दा तो इसमें एक है बाकी तो सब जिंदा है मेजोरिटी तो हमारी है और तुम मुर्दों का बाजार कह रहे हो कबीरदास जी ने कहा तुम समझे नहीं जो अभी वर्तमान का मुर्दा है उसको भविष्य के मुर्दा कंधे पे उठा के लेके जा रहे हैं कि नहीं ला जा रहे बोले जा रहे हैं भविष्य के तो मुर्दा ही है भाई जानो तो थोड़ी एक दिन ही हो रही है और जो वर्तमान का मुर्दा है वो पहले का जिंदा है कि नहीं भूतकाल का बोले है पुराना समय में जिंदा था और तुम जो वर्तमान में जिंदा हो आगे मुर्दा बनने वाले हो कि नहीं बोले बिल्कुल बनने वाले तो अल्टीमेट क्या है मुर्दा बोले हाँ तो बोलो दुनिया मुर्दा का बाजार है कि नहीं बोले है तो बिल्कुल सही है तो ये कबीरदास जी ने जब ये कहा ना कि दुनिया मुर्दा का बाजार है मुर्दों का बाजार है तो शंकर भगवान को भी लगा कि बात तो सही है तो मुर्दों का बाजार ही सब लोग यही आते हैं शमशान में ही तो आते हैं आखिर अल्टीमेट यही है दुनिया माने या ना माने लेकिन ये बात तो यही है और किसी अर्थी की यात्रा में कोई जाता है ना अर्थी यात्रा में तो सज्जनों बहुत सीखने को मिलता है एक बार एक अर्थी निकल रही थी तो सब लोग कह रहे थे राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है राम नाम तो वहीं से शंकर जी गुजर रहे थे शंकर जी ने कहा अरे वाह भाई अपने राम जी इष्ट हैं और भगवान राम का नाम यहाँ लिया जा रहा है इसका मतलब कोई अपनी कंपनी के लगते हैं इनसे जाके बात करते दोस्ती करते जन महादेव जी गया वोने करने वट जान हुणे जन राम नाम सत्य तो आगला ही बोलिया करे 2-4 बाकी लारे तो सत्संग दूजो चले सत्संग क्या चलता है पीछे आपको पता है महादेव जी देख लिया कि लोग कई कहे बाता होना एक जनो कहे लारे सब लोग चालता यानी एक जनो दूजोड़ो रे खमा माथे हाथ रखन कहे गयो परो लई जगो गयो न वास्ते कहे गयो परो लई जने जित दूजोड़ो कहे अरे यार इसको भी आज ही मरना था हमारे तो दुकान का काम चल रहा है कारीगर वहां खड़े हैं और हम यहाँ पड़े हैं दिन बर्बाद कर दियो जिते एक जनो वो कहो यार दुकान पे सब धंधा कमाने वाला एक मैं ही हूँ संभालने वाला मैं ही हूँ और मेरे को यहाँ पे आना पड़ा ग्राहक वहाँ और हम यहाँ सामान कौन दे जिते एक नौकरी वालों उन्हीं होनो थे वो कहीं के अरे बोले यार हम तो नौकरी वाले लोग हैं छुट्टी भी नहीं मिलती है संडे को नहीं मर सकता था क्या काम मर गया बुधवार को छुट्टी करनी पड़ी तनख्वाह और कम हो गई बेदर्दी कहीं का मरते मरते हमको नुकसान पहुंचा गया हैंग यूं बाता करता एक जनो हो उन्हें बिजली रो बिल भरनो पो जाओ तो बिजली रो बिल भरने जी तो कोई होनी हो गया तो मर को बिजली रो बिल तो करियो कैंसिल आयो अर्थी में आयो जन वो क्यों यार ये मरते जलते भी टाइम लगाता है पता नहीं कब तो ये जलेगा और कब यहाँ से फ्री होंगे बिजली का बिल भरना था उधर ऑफिस बंद हो जाएगा आज ही लास्ट डेट है बिजली का बिल नहीं भर पाएंगे तो पेनल्टी लग जाएगी अब बोलो इसका बाप आएगा पेनल्टी देने
अपने तो होगू गड़बड़ हैंग यूं बाता करता। तो शंकर भगवान कहो कि ये सब तो दुनिया ऐसी है, सब अपने अपने मतलब का काम कर रहे हैं, कोई किसी को लेना देना ही नहीं है, सब अपने अपनी बात कर रहे हैं। फिर शंकर जी मुर्दे के पास में गए कि मुर्दा क्या बोलता है। मुर्दे रे कने 5 मिनट बारिया ओ कई नहीं बोलियो जने महादेव जी के ओ आदमी पक्को है, ओ लई बिल्कुल आप रे बात माते पक्को है, ओ कई नहीं बोल रही हो, कोई तू मैं नहीं कर रही हो। शंकर भगवान ने कहा वारे वाह कमाल है, इसका कमाल है कि इसने तन छोड़ दिया लेकिन दल नहीं छोड़ा, अपनी बात पे पक्का रहा। ये आदमी वास्तव में कमाल का है। लेकिन तब तक जला दिया था तो शंकर जी बोले कोई बात नहीं, जला दिया तो जला दिया, लेकिन इसकी जली हुई राख जो है उसको भी हम सर पे लगाएंगे। और उसी दिन बाबा ने अपने बाल पे राख लगाई और भस्म का तिलक लगाया। और जिन दिन बिंद बढ़िया दूल्हा बढ़िया उन दिन पूरे शरीर माथे भस्म लगा दी और कहा कि ये हमारा आदर्श है। और दुनिया को संदेश दे दिया भैया शरीर को कितना भी संवारो, बनाओ, क्रीम पाउडर कुछ भी लगाओ, लेकिन एक न एक दिन तो ये शरीर राख होने वाला है, एक न एक दिन तो मरने वाले हो, जाने वाले हो। सबको यही होना है, सबकी हालत यही होनी है। बिल्कुल सही बात है। रात को जब निकला तो रास्ता वीरान था, एक तरफ आबादी दूसरी तरफ शमशान था और हर कब्र का यही बयान था, संभल के चले मुसाफिर, कल मैं भी तेरी तरह इंसान था। थारे जड़ो ही हो भाई मैं भी, पर आज राख बनियोड़ो। तो राख तो सबको बनना है, ये बिल्कुल सही बात है। शमशान के बाहर लिखा हुआ सत्य बताता हूं मैं आपको कि इस दुनिया के अंदर जाना सबको पड़ता है, साथ कोई नहीं देता लेकिन जाना सबको पड़ता है। शमशान के बाहर लिखा था मंजिल तो तेरी यही थी पर जिंदगी गुजर गई यहाँ आते आते, और क्या दिया दुनिया वालों ने तुझे, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। तो दुनिया अपनी नहीं है, दुनिया का घर अपना घर नहीं है, आखिर अपना घर तो शमशान है। जानो तो मसान में एक दिन पड़ी, क्योंकि वो परमानेंट घर है, जाना पड़ेगा, ये बात तय है। एक भजन में बहुत प्यारी बात लिखी, क्या लिखा? क्या लेके आया बंदा क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदा क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी में 2 दिन का मेला। जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का, इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। किस बात की अक्कड़ करें जी, जिंदगी में आए हैं, दुनिया में आए हैं तो मुसाफिर खाना है ना, धर्मशाला जैसा ही तो है। उन धर्मशाला में 4 दिन रहवा जने याद रहे के किरायारी है, पर 40 साल रहना पड़े जने आदमी भूल जावे। पर है ये भी मुसाफिर खाना है, निश्चित रूप से ये भी एक धर्मशाला, रिपीट बढ़ाओ, है ये भी धर्मशाला। और क्या लेके आएंगे क्या लेके जाएंगे वाली बात भी बिल्कुल सत्य है। किसी ने कहा कमाई तो खूब करी है, दुनिया में खूब कमाए क्या हीरे क्या मोती, दुनिया में खूब कमाए क्या हीरे क्या मोती, पर कैसे साथ ले जाएं यारों, कफन में जेब नहीं होती।
कफन में जेब नहीं होती। इसलिए ये जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। उस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। बिरथा करे गुमान मूर्ख इस धन और जोबन का। क्यों बिरथा करे गुमान मूर्ख जोबन का। क्यों बिरथा करे गुमान मूर्ख इस धन और जोबन का। नहीं है भरोसा पलका, नहीं है भरोसा पलका, गफलत में खेला, गफलत में खेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आयो बंदा, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी में 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदा, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। आदमी मुसाफिर है, आदमी मुसाफिर है। आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यार आदमी मुसाफिर है, आता है और जाता है। आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, जाते रास्ते यादें कहाँ गए बलवान 3 बार धरती तोड़िया। वो कहाँ गए बलवान 3 बार धरती तोड़िया। वो कहाँ गए बलवान 3 बार धरती तोड़िया। वो कहाँ गए बलवान 3 बार धरती तोड़िया। जिनकी पड़ती थी धाक नहीं कोई स्वामी बोलिया। जिनकी पड़ती थी धाक कोई नहीं स्वामी बोलिया। निर्भय डोलनिया, निर्भय डोलनिया। गया है अकेला, गया है अकेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आयो बंदा, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी में 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है। तो जिंदगी सज्जनों स्थिर नहीं है, जाती है। शरीर को राख होना, यही संदेश दिया शंकर जी ने। और शंकर जी रे माथा माते है, जटा माते है गंगा, उनमें भी एक बहुत सुंदर संदेश महादेव जी रो। महादेव जी कहो कि भैया शादी करोगे तो झंझालों की जटा तो सर पर होगी, परंतु उस जटा में से भक्ति की अगर गंगा बहेगी तो शीतलता मिलेगी, गर्माहट खत्म हो जाएगी, जंजाल खत्म हो जाएंगे।
महादेव जी और गंगा रो बहुत जबरदस्त संगम है सज्जनों। शंकर भगवान की महिमा बढ़ गई गंगा रे कारण और गंगा री महिमा बढ़ गई शंकर जी के कारण। शंकर जी गंगाधर कहलाते हैं और वो गंगा भी जटा शंकरी कहलाती है, क्योंकि शंकर जी की जटा से वो प्रवाहित होती है। और गंगा की कितनी महिमा सज्जनों, गंगा की क्या छवि तो देखो कितनी प्यारी है गंगा की। ठेठ गंगोत्री से निकलने वाली गंगा, मैं तो अभी दर्शन करके आया, गजब की गंगा आया, गजब की हो। वटे डुबकी लगन वालों सूरवीर आदमी वे भाई, बड़ो गजब रो ठंडो पानी गजब। इतने दिन तो खाली शास्त्रों में पढ़ते थे या सुनते थे, इस बार तो अनुभव भी करके आए। कई सारे रोग कट जाते हैं उस गंगा में स्नान करने से सज्जनों। गंगारी बड़ी गजबरी महिमा है, शंकर जी की जटा से बहती है। छारा छरा छीटन के छातिन छपा के लेत, छारा छरा छीटन के छातिन छपा के लेत, छोरन छरा के लेत पवन फरारा के, काली गवि घटा से गुम घुमर से खिलखिलात खेलत समूसर उदारा के। शंकर जटान दे छटान छू छपा कर की उचट चटान पे पर है पुंज पारा के, तारा से तरित तारा रारा ले हजारा फुलजारा बांध, छूटत फुहारा गंग धारा के, छूटत फुहारा गंग धारा के। ये गंगा फीलिंग हुई गंगा के धारा की। तो ये महादेव जी की गंगा है, शीतल बहती है। तैयार होया महादेव जी, देवता भी तैयार होया, देवियां तैयार हुई। पचे क्यों बींद ने देखा तो खरी, उन टाइम शंकर जी नंदी माते बैठने तैयारी करता, नंदी ने भी तैयार करियो। महादेव जी ने बैठने क्यों बाप जी बैठो, महादेव जी बैठा पर बैठा तो ऊंधा बैठा, हमानी ऊंधा बैठा, मुंडो करियो पीठ दकीने, पीठ करी नंदी रे मुंडे दकीने। महादेव जी ने गण क्यों बाप जी बैठो तो बैठो, हवा तो बैठो, ऊंधा कहीं बैठा हो। शंकर जी के मैं हवा बैठो जाए ऊंधो बैठो कहीं फर्क पड़े, हालनो तो नंदी ने कहीं फर्क पड़े भाई, बड़द ने हालनो है। पर महादेव जी का संकेत है कि नहीं, उल्टे बैठने का अर्थ यह है कि पीठ भले ही संसार की तरफ रखो, शादी करने जा रहे हैं ना, संसार को अपनाने जा रहे हैं ना, पीठ भले ही संसार की तरफ रखो पर मुख भगवान की तरफ रखो, नजर भगवान की ओर होनी चाहिए। देवियां आई देख करने के बींद केड़ो देखा तो करी, देवियां देख करने वास्ते आई। एक देवी देखियो और क्यों, ए भाई वो तो भूत है। दुजोड़ी कहो किन छोरी रो करम फूटो जो को ओ बींद मिलियो। एक जने क्यों मैं तो इन ब्याह में नहीं आलू, हैंग डर गई। देवियां एक मना करियो, दुजोड़ी तो हैंग मना कर दियो। देवता के गड़बड़ हो गया, हाल ही नहीं जन ब्याह गीत गुण गाई, हैंग बड़े तो बाजारो ही कहो मेरे बाई नहीं आली ब्याह में जन मतलब कही। अब में तो सब देवता डिस्टर्ब क्यों कहीं करा। विष्णु भगवान ने बात करी, विष्णु भगवान के यूं करो, अपन सब आगे चले जाते, शंकर जी को पीछे से आने देते, शंकर जी अपना आते रहेंगे। बोले ठीक। देवता हैंग आगे बीर हो गया, ब्रह्मा जी ने, इंद्र जी हैंग आगे, विष्णु भगवान भी जा पहले ही। और अन्य लारे बेटा शिव जी, गण कहो शिव जी ने बाबा सब जा रहे हैं आपको छोड़ रहे हैं, क्या बात है। शंकर जी बोले जो सम्मान के भूखे वो आगे रहे, अपने को क्या सम्मान चाहिए, अपने को कोई भूख नहीं सम्मान की, अपन बैठे पीछे। क्यों नहीं ऐसा नहीं है। देवता अपने आपने गणा मुझे घमंडी गणा है क्या, मोनी मेजोरिटी है। शंकर जी ने 3 मीन 3 हाडी 3 आदमी और है कौन, शंकर जी यार 2-4 गण है और है कौन। इनमें से अपन की माने को नहीं, अपने भी स्टाफ ने बुलाओ। शंकर जी के अपनो स्टाफ मोटो गणो और अपनो स्टाफ आए तो हैंग गड़बड़ हो जाए। बोले नहीं बुलाओ बुलाओ। तब शंकर जी तो भूत प्रेत गणी है। जो ही शंकर जी आदेश दियो तो अब सज्जनों शृंगी ने एक शंख लिया, बड़े पर्वत पे चढ़ के बजाया शंख और कहा दुनिया भर के जितने भी भूत प्रेत गण हैं सबको निमंत्रण है, अपने मालिक की शादी हो रही है, जो जाए वहीं से चले आए। अब तो जैसे ही सूचना मिली तो सज्जनों दुनिया भर के शमशानों से भूत प्रेत गण आ रहे हैं, विदेश से भी आ रहे हैं, अपने देश से भी आए। सब कोई क्या बोलते आए, कोई क्या करते आए, अलग अलग उनकी हरकतें हैं। कोई हल्लो हाय करते हुए आए, विदेश से आए वो हल्लो हाय करते हुए आए, अपने देश से आए वो हर हर गंगे हर हर महादेव करते आए। और इतना सारा बाराती आया है, देवता लोग तो आगे रवाना हो गया, देवता तो आगे रवाना हो गया। और वटे एक समिति बनाई थी, स्वागत समिति, तो बुजुर्ग लोग स्वागत करने आए थे। विष्णु भगवान जैसे ही आए गांव में तो विष्णु भगवान बहुत सुंदर है, तो एक बूढ़ो आदमी उन्हें हाथ में माला उन्होंने रही जो नहीं वो देखियो बींद हो ही जाए जो माँ विष्णु भगवान ने माला पहना दी। एक आयो 2 आयो हगड़े माला विष्णु भगवान ने पहना दी। एक डोक रही जो नहीं वो क्यों जान कंफर्म तो करें कि यही जाए कोई दूजा है।
जिन विष्णु भगवान ने कान में पूछियो दूल्हे राजा आप ही हैं क्या? विष्णु भगवान क्यों नहीं, मैं तो बराती हूं, बीन तो लारे आवे। और डोगरो तो राजी हुई हो, वो कहे हा हमारे पार्वती बेटी की शादी में जब बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा तो कितना सुंदर होगा। विष्णु भगवान के बहुत सुंदर है, आय जनता पड़ी इतो सुंदर है कि आपका इस धरती पर रहना मुश्किल है। पण की कोनी थे मोनी व्यवस्था पहला कर दो, क्योंकि माने ठाओ कि अगर शंकर जी आ गए ना तो फिर व्यवस्था नहीं होगी, तो हमारी व्यवस्था पहले कर दो भाई, पचे बीन आ जाए करे, पचे बीन में लाग जावे, कोई मोनी व्यवस्था करे नहीं, मोनी पहले कर दो। बोले ठीक है भाई, आपका जहाँ उतारा वहाँ देवताओं को उतारा दे दिया। अभी इंतजार कर रहे हैं, बुढ़े खड़े, जवान खड़े, बच्चे खड़े, सब स्वागत के लिए तैयार है। भाई मैं दूल्हा आवेला, दूल्हा आवेला, दूल्हा आवेला, दूल्हा स्वागत करो। अब साहब दूल्हा आया, तो दूल्हा आया तो दूल्हो रो मामलो अलग, दूल्हो ही अलग, बराती यही अलग। हमें एकदम मैचिंग हुई हूँ बींद रहे बराती, इतना दिन बराती अलग आ, देवता रहा मामलो अलग हो। लेकिन अब कैसे मामला हुआ है, अब बिल्कुल ठीक मामला जमा है। जस दूल्हा तस बनी बराता, रामा हो रामा। जड़ो बींद बेड़ा बराती, जस दूल्हा तस बनी बराता, रामा हो रामा। दूल्हा तस बनी बराता, रामा हो रामा। कौतुक विविध होई मग जाता, रामा हो रामा। मग जाता, रामा हो रामा। कौतुक विविध होई मग जाता, रामा हो रामा। मग जाता, रामा हो रामा। जस दूल्हा तस बनी बराता, रामा रामा। कौतुक विविध होई मग जाता, रामा हो रामा। जस दूल्हे जस बनी बराता, रामा रामा। कौतुक होई विधि मग जाता, रामा हो रामा। मुखहीन विपुल मुख काहू, रामा हो रामा। मुखहीन विपुल मुख रामो, रामा हो रामा। बिनु पद कर कहूँ बहु पद बाहू, रामा हो रामा। बिनु पद कर कहूँ बहु पद बाहू, रामा हो रामा। बिनु पद शंकर शंकर भगवान जड़ा वेड़ाई बाराती और हमें सब देखिया महादेव जी ने। तो एड़ो दूल्हा देखियो सज्जनों, तो बूढ़ा लोग हा, कई लोग देखियो तो कई ने तो चक्कर आई गयो। कई लोग एड़ा भवीजिया मातो फिर गयो, माला पहनावनी महादेव जी ने पहन ली खुद। कह रहे लई रहा हार्ट अटैक आ गयो, कई हेटा पड़ गया, कह रहा चश्मा हेटा पड़ गया। वही चश्मा भूत प्रेत गण पहन लिया, नजर रहा चश्मा नंबर उल्टा सीधा ए पहन लिया। और मैं ए पहन लिया तो आने धरती आसमान ऊंचो नीचो दिखे, एक दूजो माथा भिड़ाया, बछड़ा खाया, खून आयो। एक जनो कहो महादेव जी अटे तो आवती चमत्कार हो गयो, पहला आपा काला काला हमें लाल लाल हो गया। पण हैंग यूं कोई नावे ने कोई पड़े ने, छोरा तो दौड़ोड़ा गया। छोरा दौड़ोड़ा गया घरे, घरे आया जने माँ बाप बैठा हुए, क्यों बेटा क्या हुआ? बारात आ गई, दूल्हे राजा आ गए, स्वागत हो गया। छोरा क्यों? दरवाजा बंद करो पहला, खिड़कियां बंद, द्वार बंद। और अब बताते हैं आपको। हाँ क्या हुआ? एक तो एडो कि उन्हें वही दृश्य दिमाग में घूम रहे हो, ले रहा होठ चिप गया कि बोली चाहिए नहीं। माँ बाप के वे बारात आ गई, बोली कोई, अरे बींद आई हो, बोली कोई। दुजोड़ा ने पूछो तू बता। दूल्हे राजा आ गए तो इन्हीं आ क्या कटे, इन बोले कटे आ गए। उनको ठहरा दिया
नहीं ठहरावे कौन, ठहर गए। मैं तो आप ही ठहर गया, उन्हें कौन ठहरा सके। एक जनो हो वो थोड़ी हिम्मत करी और वो वर्णन करियो, उन्हें पूछो भाई केड़ा बराती है कि बता तो करी, केड़ा आया है, चौका है, केड़ा कपड़ा है, कई ठा है, जान आई है, बींद आयो तो केड़ा कपड़ा पहना, बता तो करी। उन थोड़ी हिम्मत आई और वो बताऊं लगे, वो बतायो। बाप रे बाप, बाप रे बाप, कैसे बराती है? बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। बाप रे बाप, बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। बाप रे बाप, बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। एड़ा आया है इतने में एक जनो कहो कि वहाँ पे ठीक है जड़िए व्यवस्था तो करो, वाणी व्यवस्था करो। उन्हें गया विष्णु भगवान भी जावे तो पहले ही रुक गया। आनी व्यवस्था करने गया तो बट जान हमें व्यवस्था करनी हिम्मत की नहीं है जड़ी है भाई, किन्नी हिम्मत नहीं हुई। पहला तो जोश हो गया, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वाड़ा मुंडा देख आए चुप, सब डर गया। इतने में सबने ठा पड़ी कि भाई शंकर जी आ गए। देवताओं ने ठा पड़ी, जन देवताओं ने ठा पड़ी, जन देवता गया महादेव जो मिलने वास्ते, तो गण लोग माँ रोक दिया देवताओं ने, रुको भाई क्या है, किधर जा रहे हो? अरे बोले महादेव जी से बात करनी। नहीं क्या बात करनी, हमसे कर लो। अरे आपसे क्या बात, स्पेशल बात करनी है यार, कोई खास बात करनी है, ऐसे रोकते क्या हो? नहीं नहीं आपको हम नहीं जाने दें। अरे क्यों नहीं जाने दोगे? बोले तो मैं देवताओं की नज़र का ठिकाना नहीं है, हमारे महादेव जी को नज़र लगा दो तो। नज़र लगे जड़ हो ही कहीं डोक रहे। पर शंकर जी कहो भाई जो सुनाना है सुना दो वहीं से, फिर गण हमको कह देंगे, आप वहीं से बात कह दो। गण कहो ठीक है देवताओं आपको जो कहना है वो यहीं से कह दो, शंकर जी को हम आगे जाके बात बता देंगे। बोलो क्या करना है? तो बोले कहीं नहीं कहना है, शंकर जी ने जाने तो सो कह दो कि हमें आप सासुराल आई गयो है और सासू आपकी अभी वो कहीं हाँ बेड़ो करने वास्ते उन वाली है, और बात स्वागत भी जो करी इन वास्ते थे थोड़ा बढ़िया बन जाओ। हाँ यूँ बड़ोड़ा मत रहो भूत यूँ, थोड़ा बढ़िया बन जाओ यूँ। तो आप जाके बोलो उनको अब स्वागत की तैयारी हो रही है, बढ़िया बन जाओ। वो गण गयो करने, शिव जी को कही कहवे, देवता कही कहवे, गण कहवे कि थे बूढ़ा बन जाओ। वो बढ़िया रो बूढ़ो करती हो। महादेव जी बन गया बूढ़ा, देवता क्यों रे इन वजह तो नहीं कहता तो ही ठीक। अब इतने में सज्जनों वो मैना आई स्वागत की थाली लेकर। वो में आपने ठाए पुजारी थाली में कही हुए दियो हुए, कलश हुए, गुड़ हुए, मोली हुए, पतासा हुए, है ना, ये सब चीज़ें हुए, कुंकू हुए, चावल हुए। तो आज सब लेना आइए कि भाई आए हैं जमाई राजा, उनकी आरती उतारनी। सखियों रे साथे आई मैना, आरती उतारने लगी तो हो यूं कि शंकर जी रे माता माते जो सांप हो उन्हें लगी भूख। भूख तो लगी भाई, इतना घंटों बैठो ऊपर जीव है वही, तो भूख लगी जने वो है जो को नीचे वाला ने कहो, नीचे एक मोटो गले में अजगरो, उन्हें कहो कि हमको भूख लगी है कुछ व्यवस्था करो। अजगर बोला ठीक है करते। इतने में मैंने आरती की थाली लेना आई, वह आरती करने लगी महादेव जी, यूं आरती थाली ले यूं ऊपर लगी, गले तई आई थाली, गले तई थाली आई जन थाली में हाँ पतासा, गुड़, चावल। सांप देखियो कि अपने नाश तो हो ही जे। वो एकदम थाली में मारी फुकार, जो ही फुकार मारी के मैना ने आयो चक्कर, थाली कटई, मैना कटई, चक्कर खाने टी पड़ी। वाह टी पड़ गई, दियो बीजो कटई, थाली कटई। स्थिति हुई। देवता भेड़ायो कही ये तो शंकर भगवान देवताओं ने कहवे ए बाई जी कौन है? देवता क्यों है बाई जी नहीं है, हासू जी है थोड़ा। हासू जी है वो तो ठीक है, पर हासू जी ने कहा मिर्गी रो दोरो आवे। आरती करते करते एटा पड़े यू की कर।
अरे मिर्गी नहीं आवे थोने कहो नहीं कि हाँ बिचू हटा दो थोड़ा बढ़िया पड़ जाओ थोने कहो गणित थे हुणियों कटे मनो कटे थाने अजी के मत मोल लो ए सांप बिचू हटा दो सांप ने देख डर गई जने चक्कर का नेटी पड़ गई शिव जी क्यों देखो इन मैना ने कह दो ब्याह कराणो तो करा नहीं मत करा पार्वती मेल तो मेल नहीं मत मेल ए तुम्हारा सगा संबंधी है ब्याह होवे जने रूटोड़ा सगा संबंधी ने लोग मनावे और तुम्हारा खास सगा संबंधी है ब्याह और टेमा ने आगा के घर में लो है तो नेड़ा ही रही देवता की अरे बदिलो डोगरो मन बड़े नहीं है जोड़े ये बाप जम की कोनी मैना ने सकिया उठान लेन की घरे पछे जो मैना ने ठा होश आयो जड़े मैना के अरे एड़ो केड़ो बीन हाँप बिच्छू लगाड़ो लटकाड़ो फिरे भूत एड़े रे साथे मैं तो मारी बेटी रो ब्याह नहीं करूं अब मैना गालियां बोले नारद जी ने के हैं नारद जी गड़बड़ करी बोल नारद जी क्यों तपस्या कराओ तुम्हारी बेटी को ये होगान वो होगान भाग्य की रेखा बदले की नहीं बदलियो एड़ो एड़ो भूत मिलियो इतने में नारद जी आ गया याद करते ही जैसे याद किया और उसी वक्त सज्जनों नारद जी लक्ष्मी नारायण 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 हो लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 हो लक्ष्मी नारायण 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 नारद जी आया मैना रे करने और कहो कि मैना क्या बात है पहला तो नालियाँ होना ही खूब गालियाँ होना ही नारद जी क्यों जितने उड़ानो जो उड़ाड़ियो मैं क्यों कहूँ बोले को अब कुछ कहना बाकी नहीं रहा क्या कहोगे नारद जी को एक बात पूछता हूँ तेरे को उत्तर दे जो तेरे पास बैठी है वो कौन है बोले मेरी बेटी है और कौन है बोले यही तो गलती है यही तो गलत तू जिसे अपना बेटी कह रही है वो तेरी बेटी नहीं है तू उसकी बेटी है ये तो जगदम्बा भवानी स्वयं जगन माता है परंतु तेरे यहां बेटी बनकर के आई है और तुझे मां बनने का सौभाग्य मिला है मैना जगो अपनी आंखों को खोलो दृष्टि प्राप्त करो अगर ये जगन माता है तो जगन माता की शादी किसी भूत प्रेत के साथ हो सकती है क्या नहीं तो जो बाहर खड़ा वो कौन है अरे बोले ये जगन माता है तो वो जगत पिता शंकर जी स्वयं है और जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है शंकर और पार्वती तो जन्म जन्मांतरों से मिले हुए हैं तू क्या मिलाएगी तू क्या शादी करेगी इनकी तो शादी हो रखी है तेरे को तो खाली रस्म पूरी करनी है दृष्टि दी मैना ने समझ में आएगी हमें मैना एकदम के ओ आ बात है कहीं मन गई था जाने ठीक है हमें तैयार अब मैना तैयार हिमाचल को भी बहुत खुशी है पार्वती को भी दुल्हन बना दिया है और सखियां आ गई हैं ब्यावरा गीत बीजा गावे है भाया गीत गाया करे नहीं ब्यावरा मन तो ठा नहीं भाई ब्यावरा गीत थोने आवता एक आई जो ब्यावरा गीत गावे भाई रे बींद तो गुलाब रो फूल है वो तो किने ठा गुलाब रो फूल गोभी रो फूल पर गीत गावे भाई गीत तो गाना पड़े हमें आई बाया गीत गावे इतेक में बृहस्पति आए उन्होंने पूजा की तैयारी करवाई पूजा पाठ पूरा हो गया विधि विधान पूरा हुआ फिर चमड़ी तैयार हो गई उसमें शंकर जी आए पार्वती जी आई फेरा बीजा पड़नी तक बात आई तो पहले कहा कि कुश हाथ में लेकर वर का हाथ बेटी के हाथ में दो तो कुश हाथ में लेकर हिमाचल ने वर का हाथ बेटी के हाथ में दिया है पानी ग्रहण हुआ है और उसी वक्त जैसे ही आदेश प्राप्त हुआ फेरे पड़े और माला पहनाने की बात आई है शंकर भगवान ने पार्वती के गले में वरमाला पहनाई है और फिर पार्वती जी ने गले में वरमाला पहनाई है बहुत आनंद सबको हुआ और सबने जयकारा लगाया है बोलिए श्री उमापति महादेव की जय बहुत आनंद हुआ और सज्जनों सबने बड़े भाव और प्यार के साथ गाया सखियां गा रही है ऋषि मुनि प्रसन्न हैं वेद मंत्र उच्चार कर रहे हैं और देवता पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं नगाड़े बजा रहे हैं और सब लोग बड़े भाव और प्यार के साथ गा रहे हैं आप लोग भी गा सको हमें थे लोग गाँव जी तो गा लीजिए थोड़े और नाचनो जी तो नाच लीजिए ओ भोले बाबा की आई है बारात चलो सखी दर्शन करे
भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। वो भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। दर्शन करे जी दर्शन करे, अरे दर्शन करे जी दर्शन करे। दर्शन करे जी सखी दर्शन करे। दर्शन करे जी सखी दर्शन करे। क्योंकि भोले बाबा शिव शंकर, भोले बाबा शिव शंकर की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। वो भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। आप सभी दोनों हाथ से ताली बजाते हुए और शंकर भोलेनाथ की श्रृंगी नाचे भृंगी नाचे, शंकी नाचे भंगी नाचे। श्रृंगी नाचे भृंगी नाचे, भंगी नाचे भंगी नाचे। नाचत सारी बारात, चलो सखी दर्शन करे। ओ नाचत सारी बारात, चलो सखी दर्शन करे। नाचत सारी बारात, चलो सखी दर्शन करे। ओ नाचत सारी बारात, चलो सखी दर्शन करे। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। ओ भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। अरे लगता है जैसे संसार की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, आज भोले की शादी है। ओ भोले की शादी है, अजब भोले की शादी है। ओ भोले की शादी है, अजब शंकर की शादी है। आज भोले की शादी है, आज भोले की शादी है। बड़ा सोना लगता है, स्वयं पर रंजने लगा है। बड़ा सोना लगता है, स्वयं पर रंजने लगा है। पार्वती सजने लगी है, पार्वती सजने लगी है। भूत प्रेत नचने लगे हैं। ओहो आज शंकर की शादी है। ओ भोले की शादी है, गजब भोले की शादी है। भोले की शादी है, अजब भोले की शादी है। आज भोले की शादी है, आज भोले की शादी है।
शंकर भगवान रो ब्याह हुयो, सबने बड़ो आनंद बड़ी खुशी हुई है सज्जनों। पानी ग्रहण होते ही देवता खुश हैं, ऋषि मुनि भी खुश हैं। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ओ पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हर से तब सकल सुरेशा, हर से तब सकल सुरेशा, हर से तब सकल सुरेशा, हर से तब सकल सुरेशा। जय 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 शंकर सुरेकर, जय 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 शंकर सुरेकर। तो शंकर भगवान तो धूमधाम से विवाह हुयो। पार्वती को शिक्षा दी और उसके बाद विदाई की जब वेला आई तो विदा किया और कहा महाराज हमारी बेटी ये आराम से रही है, राजकुमारी की तरह पली बड़ी है, हमने इसको खूब संस्कार दिए हैं, पर कोई गलती अगर हो जाए इससे तो कभी कुछ कहना मत, हमारी इसकी गलती नहीं, वो माँ बाप की गलती रह गई, ऐसा सोच के माफ़ कर देना। एडो के और बेटी ने विदा दी है। शंकर जी रे साथे पार्वती जी आई है। सज्जनों कैलाश पर्वत पाते महादेव जी आराम से विराज रहा है। देवता भी बहुत प्रसन्न हैं इन शादी सु शंकर जी रे, और सब इन्हीं उम्मीद में हैं कि अब कार्तिक जन्मे, तारकासुर का उद्धार हो और हम सब लोगों को, पूरी दुनिया को तारकासुर के त्रास से मुक्ति मिले। तो किन प्रकार कार्तिक तारकासुर को उद्धार करेला और पछे किन प्रकार महादेव जी की कथा आगे बढ़ेला, जिनमें कुछ तो प्रसंग हैं शंकर जी से जुड़े हुए और कुछ विशेष ज्योतिर्लिंग की कथा है। तो कल से हम लोग ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे। 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग की कथा है सज्जनों, अपनी अपनी एक कथा है उन्हें हिसाब से कि भाई ज्योतिर्लिंग की कर बढ़िया। तो काले रे प्रसंग में अपन लोग ज्योतिर्लिंग की कथा शुरू कराला। सारे तो नहीं हो पाते हैं, लेकिन जितने हो पाएंगे हम लोग उतना सुनेंगे जितना अपने पास, क्योंकि समय कम है। लेकिन ऐसा सुना है और शास्त्र में ऐसा लिखा है कि ज्योतिर्लिंग की कोई कथा सुनता है, समय मिले आपको तो आप जाइए, यात्रा करिए, लेकिन अगर अवसर नहीं मिले तो कोई बात नहीं। आप अगर शिव पुराण की कथा में जो ज्योतिर्लिंग की कथा आवे वह अगर आप सुन ले हो तो भी केवल दरी पे बैठने से ही पूरे ज्योतिर्लिंग की यात्रा का पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है। मानसिक रूप से तो यात्रा हो ही जाती है ना, कथा सुनते हैं तो, इसलिए उसका पुण्य मिलता है। और बाकी तो मैं तो कामना करता हूँ कि आपको भगवान अवसर दे और आप करें ज्योतिर्लिंग की यात्रा। और मेरी तो महादेव की कथा जब से शुरू की है तब से बड़ी कृपा है, 12 के 12 ज्योतिर्लिंग मेरे पूरे हो गए। हमने सारी यात्राएं दर्शन किए हैं। एक केदारनाथ बचा था, वो भी अभी पिछले दिनों हो गया। तो ऐसे सारे ज्योतिर्लिंग मेरे हो गए हैं 12। आपको भी भगवान अवसर दे ज़रूर, नहीं तो यहाँ तो 2 दिन में हमको सुनना ही है। तो उसका लाभ हम लोग लेंगे। कल 5:30 बजे से कथा का आरंभ हो जाएगा। थोड़ा जल्दी आप प्रयास करना ताकि हम लोग समय सार यहाँ आ जाएं तो उसका पूरा आनंद ले सके। आज तो ब्याह हो, शिवजी रोज ने थोड़ा मोड़ो हो गया, ब्याह में तो मोड़ो वही है। आइएगा, जय जयकार।
भोलिए श्री उमापति महादेव की जय सद्गुरु देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए, आरती से पहले जब तक आरती नहीं हो तब तक अपना स्थान नहीं छोड़ें। घर कटे आगो पाछो नहीं वे और हो जाओ तो काले मन कर दीजो बटी रहने वालों घर। ये कथा का मौका मिला है, कभी कभी आनंद लेते हैं और इसका पूरा पूरा आनंद आप लोग लेंगे। समय कम होते हुए भी पूरा संक्षेप में कृपाराम जी ने शिव विवाह के कुछ प्रसंग को बताया। थोड़ी देर आरती वेला आरती रे बाद में पूरो पूरो फल मिले और प्रसाद रो कितो महत्व है काले जो आप सुनियो बहुत बड़ो महत्व है। घर पर हम छोटे छोटे बच्चों को भी प्रसाद देते हैं, देवियां जाती अपने देवताओं को प्रसाद देते हैं, उनका भी बुद्धि ठिकाने आती है। प्रसाद से बहुत बड़ा फायदा होता है। भगवान शिव जी की कथा में अर्पण करके जो प्रसाद जाता है वो महाप्रसाद बनता है। तो निवेदन रहेगा आरती के बाद में प्रसाद लेकर के ही घर की तरफ प्रस्थान करें। आइए, कुछ भक्तों का मैं नाम लूंगा जो देखो आरती में भी आपने कहीं चढ़ावणो नहीं। कई लोग कहे कि शिव जी रो ब्याह हुआ तो कहीं चढ़ावणो की नहीं है, ये कथा देने के लिए हुई है। और कथा के बीच में कृपाराम जी बहुत सारी बातें कहते हैं आपके जीवन में काम आने वाली। जब जब भी समय मिलता है विशेष तौर से ये जरूर बातें कहेंगे कि आपके जीवन में कौन सी अच्छी बात लग सकती है, आपका जीवन अच्छा बन सकता है। ग्रस्त जीवन में हैं, परिवार में हैं, समाज में बैठे हैं, कई तरह की विपदा आती है, चिंता आती है, पर चिंताओं को जटा का जंजाल मत बनाओ। इस जंजाल के अंदर संसार में रहता हो तो चिंता तो आएगी, परंतु संसार में रहते रहते परमात्मा की भक्ति आपके जीवन में निकले, आपका जीवन धन्य बन सकता है। ये गंगा बहनी चाहिए, कौन सी? चिंताओं की नहीं। चिंताओं की गंगा बहेगी तो जीवन नष्ट हो जाएगा। इसके अंदर चिंताओं की गंगा नहीं बहे, भक्ति की गंगा बहेगी तो जीवन धन्य बन सकता है आपका। बहुत सुंदर बात कृपाराम जी ने इस विषय पर कही। कुछ भक्त जो प्रतिवर्ष आश्रम में गुरु पूनम को योगदान देते हैं, उनका नाम यहाँ से डार्विन भाई बोलेंगे, वो पधारते हैं। और जिनका योगदान प्रतिवर्ष आश्रम में रहता है, जो तन से मन से धन से जुड़े हुए भी हैं, वो साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि आश्रम की व्यवस्था यही लोग भक्त लोग करते हैं। तो उनको बहुत बहुत साधुवाद। और विशेष तौर से आश्रम परिवार से जुड़े हुए कुछ लोगों का नाम कल भी हम लेंगे जो प्रतिवर्ष आश्रम के अंदर योगदान देते हैं। इन लोगों का भी बहुत बहुत साधुवाद है, जिन्होंने अपने धन को अच्छे काम लगाने के लिए प्रतिवर्ष गुरु पूनम का उनका योगदान रहता है। उनको याद हम यहाँ करते हैं और स्वागत वाणी के द्वारा करेंगे डार्विन जी। सेवा समिति का जो मोमेंटो है वो प्राप्त कर कर वैसे ही वहां से नीचे उतर जाए या वापस बैक आ जाए। श्रीमान जोगराज जी माली साहब बालदा, श्रीमान अशोक जी शर्मा बाबा गांव, श्रीमान महेश जी शैन जी शिरवी, श्रीमान हितेश सनॉप राजेंद्र प्रसाद जी शैन, जीतू सनॉप तेजाराम जी गांची साथू, मंगलाराम प्रजापत साथू, बगाराम जी गांची जालोर, हरकाराम जी चौधरी चेन्नई, प्यारी देवी धर्मपत्नी हरकाराम जी चौधरी, दागू देवी चुनीलाल जी प्रजापत पटालम। मैंने जिनके नाम लिए हैं कृपया वो एक एक करके मंच पे पधारते रहे। देखिए अब तो कल और परसों का 2 दिन ही है, थोड़ो मोड़ो वे तो वे टिप्पण होटल ते लावणो पड़े तो हाली ला ने पतिदेव लड़ी तो बेदन हाली एडजस्ट करो, क्योंकि पसे तो बारी ओपनी से बेदन कथा मामनो जितने बनाते एडजस्ट करो, पसे तो राज ओपनो ही से। आइए इसके बाद मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं श्रीमान सुशील जी प्रजापत साहब से निवेदन करूंगा कि मंच पे पधारें। सुशील जी प्रजापत। इसके बाद मद्रास माली समाज ट्रस्ट कार्यकारिणी के सभी सदस्य मंच पे पधारे। कार्यकारिणी उसके अध्यक्ष श्रीमान शिवलाल जी गहलोत एक एक करके पधारे, नीचे खड़े रहें, जैसे मंच से दूसरे उतर जाएं उसके बाद पधारें। उसके बाद श्री सुंदा माता जी भक्त मंडल के सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा गुरुदेव के बहुमान के लिए वो भी हाजिर रहें। बहुत ही सुंदर सुंदा माता भक्त मंडल, एक बार जोरदार जयकार बोलिए श्री सुंदा मात की। धीरे धीरे 5-5 ही आए, पहले माली समाज के आ जाए। एक मिनट सब जी, धीरे धीरे सब जी। देखिए रविवार को हम कथा भी जल्दी शुरू करेंगे और सुबह 7 साढ़े 7 बजे योगा का सत्र है।
उसके बाद गुरु मंत्र का कार्यक्रम होगा। जिनको जिनको कृपाराम जी महाराज से गुरु मंत्र लेना है वो रविवार को सुबह 7 बजे 7:30 बजे यहीं पर योगा में पधार जाएं। योगा के बाद फिर गुरु पूजन होगा। देखिए, हाँ, माली समाज पीछे वाले खड़े रहें, पहले माली समाज आ जाए। हाँ, माली समाज के बंधु श्री मद्रास माली समाज ट्रस्ट कार्यकारिणी अभी गुरुवार यहाँ से सीधे माली समाज में पधारेंगे। वहां पर सावन के झूलों का बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। गुरुवार यहाँ से सीधे माली समाज ट्रस्ट भवन पधारेंगे। सुंधा माता भक्त मंडल, एक बार इनके लिए भी ताली बजाते हुए स्वागत करेंगे, जिन्होंने अनूठा आयोजन सबसे प्रथम बार कृपाराम जी का चेन्नई के अंदर कराया और पिछले 2 साल पहले बांके बिहारी जी का प्रोग्राम सुंधा माता भक्त मंडल इनके द्वारा बहुत अनूठा आयोजन जैन भवन में हुआ। बहुत बहुत साधुवाद सबको। एक बार सुंधा भक्त मंडल और सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद। जय बोलते हुए सबको याद भी करते हुए माता जी को बोले सुंधा मात की। देखिए, कल तो थोड़ी जो यथावत कथा चलेगी, हम तो समय निकालते पर यहाँ एडजस्ट कम होता है, कॉलेज चलती है इसलिए, तो कल ठीक समय कथा होगी। परसों का समय थोड़ा सा ज्यादा दिया है आप लोगों के लिए। परसों लमसम 7:30 बजे योगा का सत्र यहाँ चलेगा और 7:30 के बाद में योगा के बाद में कृपाराम जी गुरु मंत्र और युवाओं को भी थोड़ा देर का समय मिला था, उपदेश विशेष तौर से देंगे युवाओं के लिए। विशेष तौर से युवा शक्ति अपने बच्चों को जरूर आप उसमें लाएं ताकि उनको कुछ अच्छी बात, अच्छा ज्ञान मिले। उसके लिए 7:30-8 बजे ये समय रखा गया है। सुंधा माता भक्त मंडल एक बार बोलिए सुंधा मात की, बोलिए मंडवर काला गोरा भैरू जी महाराज की। बहुत ही सुंदर हमारे साउथ की शैली पुष्पहार से दोनों गुरुवरों का श्री सुंधा माता भक्त मंडल के सभी सदस्य बहुमान कर रहे हैं। उसके बाद खंडेलवाल समाज के जितने भी पदाधिकारी यहाँ पर विराजित जल्दी से मंच पे आ जाएं। रावल समाज के मेंबर भी आ जाएं। उसके बाद श्रीमान ज्ञानाराम जी पटेल साहब से निवेदन करूंगा वो भी जल्दी से मंच पे आ जाएं। सभी सदस्य खंडेलवाल समाज के बंधु 5-5 जने आए, ज्यादा नहीं आए, 5-5-6 जने आए। प्लीज मंच की व्यवस्था थोड़ी बनाए रखें। रविवार को सुबह योगा, उसके बाद गुरु मंत्र होगा यहीं पर, उसके बाद गुरु पूजन होगा। इसलिए आप सभी रविवार को थोड़ा सुबह जल्दी समय पे पधारें। उसके बाद रविवार को हम कथा भी जल्दी शुरू करेंगे क्योंकि राजेंद्र भवन स्थित जैन समाज में जैनसन सूरी जी महाराज के परम शिष्य रतन विजय जी महाराज वहां पर विराजित हैं। उनका भी हमें रविवार को सानिध्य प्राप्त हो रहा है। इसलिए आप सबसे निवेदन करूंगा, कल रविवार के समय की घोषणा हम कल करेंगे। इसलिए आप सभी, रविवार लास्ट है, फाइनल है, इसलिए आप सभी समय पे पधारें और कथा का आनंद लें। धन्यवाद। जल्दी से पधारें सभी सदस्य। खंडेलवाल समाज 4-4 जने पधारें, ज्यादा नहीं पधारें। अब 4-4-5-5 पधारें। रावल समाज अब की गुरु कृपा सेवा समिति ने सभी भक्तों को याद किया जिसमें अलग अलग समाज के लोग हैं। रावल समाज जिनके द्वारा पीपल के अंदर कृपाराम जी के द्वारा भागवत महापुराण की दिव्य कथा हुई और पुनः 21 मई को कृपाराम जी के द्वारा पुनः शिव महापुराण की कथा पीपल की रावल समाज के द्वारा है। एक बार इन सबके लिए ताली बजाते हुए स्वागत करेंगे। 21 मई से कृपाराम जी की पीपल की के अंदर आशापुरी दिव्य उस प्रांगण में जहां 25 वर्ष उनके पूरे हो रहे हैं, जिसमें कृपाराम जी के द्वारा शिव महापुराण की कथा है रावल ब्राह्मण समाज के द्वारा। ये सभी भक्त जुड़े हुए हैं। आप फोटो पढ़ा लो। रावल ब्राह्मण समाज
बहुमान हो गया हो तो कृपया जल्दी से नीचे पधारें, समय की अपनी सीमा है, आरती की तैयारी करनी है, जल्दी से नीचे पधारें। कल से आप सबसे करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, जो समाज के पदाधिकारी है वही मंच पे पधारे। मैंने जब पत्रिका दी थी सबको गुरु कृपा सेवा समिति द्वारा, तब आप सबको मैंने कहा था 4 या 5 जो पदाधिकारी हैं वही पधारे। कोई बात नहीं, आज जो पधार गए, लेकिन कल से इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखें, जो समाज के पदाधिकारी हैं कृपया वही मंच पे पधारें। धन्यवाद। एक छोटा सा भजन सुन लेंगे जब तक बांके बिहारी लगा दे। एक भजन और फिर आरती के तैयारी, जब तक इनका स्वागत पूरा हो जाए। सभी का स्वागत है, सम्मान है, और दूर दिशावर आप राजस्थान की धरती, वहां से तमिलनाडु की धरती पर बैठे हैं, पर आप अपने माता पिता और अपने मातृभूमि के संस्कार को अभी तक कायम। जीवन के देव हो और आप बड़े जगदी, बेड़ी भवजल बीच में गुरु तारो विश्वावेश। ओ सतगुरु आया पावना पर मेश्वर आया पावना, आज रो आनंद भयो मारा सतगुरु आया पावना, आज रो आनंद भयो मारा सतगुरु आया पावना। सतगुरु आया पावना पर मेश्वर आया पावना, आज रो आनंद भयो मारा साता आया पावना, आज रो आनंद भयो मारा सतगुरु आया पावना। पयारो ढालर ढोलियो रेशम राबी चावड़ा, हिंगल पयारो ढालर ढोलियो रेशम राबी चावड़ा, जिन पर राजा राम विराजे, जिन पर राजा राम विराजे, पंखवा वडुलावड़ा। सतगुरु आया पावड़ा पर मेश्वर आया पावड़ा, आज रो आनंद भयो मारा दाता आया पावड़ा, आज रो आनंद भयो मारा सतगुरु आया पावड़ा। मथुरा जी में कंस मारियो, लंका जी में रावणा, मथुरा जी में कंस मारियो, लंका जी में रावणा, बलिर द्वारे आप पधार्या, बलिर द्वारे आप पधार्या, वामन रूप धरावड़ा। सतगुरु आया पावना पर ईश्वर आया पावना, आज रो आनंद भयो मारा सतगुरु आया पावना, आज रो आनंद भयो मारा दाता आया पावना।
68 तीरथ करोड़ यज्ञ बल गोमती में नावना 68 तीरथ करोड़ यज्ञ बल गोमती में नावना गुरु शरणे भाई मीरा बोले गुरु शरणे भाई मीरा बोले हरि हरि गुण गावना सतगुरु आया पावना परमेश्वर आया पावना आज रो आनंद भयो मारा दाता आया पावना आज रो आनंद भयो मारा सतगुरु आया पावना आज रो आनंद भयो मारा सतगुरु आया पावना आज रो आनंद भयो मारा दाता आया पावना सतगुरुदेव की बहुत सुंदर। आइए अब आरती के तैयार होंगे, पर आज जो भगवान शिव बने, पार्वती बने और भूत प्रेत बने, कई छोरा ने डराया, मैं भी आ जाओ जल्दी, चेहरा को पता पड़े कौन थे आज, जल्दी आ जाएं। आरती के लिए तैयारी करें, जब तक है तो जल्दी आ जाए ऊपर, नहीं निकल गया छोरा। ये किसी की चाबी है, ले जाना भैया। डार्विन प्रेम भाव से करो शिवनी आरती, प्रेम भाव से करो शिवनी आरती। ओ हर 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 महादेवा बोले, हर 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 महादेवा। प्रेम भाव से करो शिवनी आरती, प्रेम भाव से करो शिवनी आरती। मारे आंगणिये मिलनो प्यारो, आंगणिये मिलनो प्यारो। शिव शंकर री सेवा बोले, शिव शंकर री सेवा। प्रेम भाव से करो शिवनी आरती, प्रेम भाव से करो शिवनी आरती। हर 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 महादेवा बोले, हर 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 महादेवा। प्रेम भाव से करो शिवनी आरती, प्रेम भाव से करो शिवनी आरती। हमारे तो घर में शिवजी रो मंदिर, हमारे तो घर में शिवजी रो मंदिर। हमारे तो घर में शिवजी रो मंदिर, हमारे तो घर में शिवजी रो मंदिर। आदिनाथ री सेवा बोले, आदिनाथ री सेवा। प्रेम भाव से करो शिवनी आरती, भाव से करो शिवनी आरती। हर 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 महादेवा बोले, हर 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 महादेवा। प्रेम भाव से करो शिवनी आरती, भाव से पार्वती ने साथे लाई जो, पार्वती ने साथ लाई जो। संग में गणपति देवा बोले,
संग में गणपति देवा प्रेम भाव से करो शिवनी आरती करो शिवनी आरती हर 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 महादेवा बोले हर हर महादेवा प्रेम भाव से करो शिवनी आरती भाव से करो शिवनी सब परिजन मिले आरती गावे सब परिजन मिला आरती गावे सब परिजन मिले आरती गावे सब परिजन मिला आरती गावे सुख रे शांति घर में रेवा बोले शांति घर में रेवा प्रेम भाव से करो शिवनी आरती भाव से करो शिवनी आरती ओहो कृपा राम तो थारा गुण गावे कृपा राम जी तो तार गुण गावे कृपा राम तो थारा गुण गावे कृपा राम जी तो तार गुण गावे जो भक्ति रमेवा बोले जो भक्ति रमेवा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर 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 महादेव नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर 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 महादेव बोलो हर 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 महादेव नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम हर हर महादेव नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम हर हर महादेव बोलो हर हर महादेव ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर नमः शिवाय ओम शिवाय ओम नमः शिवाय ओम हर हर महादेव नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम हर हर महादेव बोलो हर हर महादेव बोलो हर 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 महादेव बोलो हर हर महादेव कपूर घोरम कलावतारम संसारसारम कुलवेदयादम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि तमेव माता पिता तमेव बन्धु सखा तमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं दोनों हाथ ऊपर करते हुए जट हो बटों भगवान की आरती आई एक साथ ले ला बोलो देवों के देव महादेव की जय बोले शिव महापुराण की जय धर्म की जय हो अधर्म का नासो प्राणियों में सद्भाव ना हो विश्व का कल्याण हो भारत के ऋषियों की जय हो भारत के मुनियों की जय हो भारत के संतों की जय हो गौ मैया की जय हो रामायण मैया की जय हो भागवत मैया की जय हो गीता मैया की जय हो गंगा मैया की जय हो बोलो रे बेलिया इमरत बाणी हर 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 महादेव बम भोलेनाथ की जय बोले माता पिता गुरुदेव की बोले बस्ती नगर की जय आरती आप सब लोगों ने ले ली है अब घर की तरफ प्रस्थान करेंगे निवेदन रहेगा निकलते समय चरणों के की बोलो सदगुरुदेव की और बाहर एक स्टॉल लगी रखी है किताबों की गुरुदेव के कर कमलों द्वारा लिखी गई पुस्तकें मुख से गाए हुए भजनों की सीरीज अगर कोई